Hello everyone. In this video we are going to discuss how to score 95% marks in board exam. You can't change your future. You can't change your future, but you can change your habits. And surely your habits will change your future. And surely your habits will change your future. इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम बोर्ड एग्ज़ाम में 95% प्लस मार्क्स ला सकते हैं. ओके, सो मैं इस वीडियो में कुछ रूल बताऊंगी आपको. रूल नंबर 1 इज़ हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर सक्सेस. हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की फॉर सक्सेस. इस लाइन को मैं समझाती हूँ एक एग्जाम्पल से. कोई भी एंट होती है या फिर चींटी होती है, वो कोई काम करती है तो वो तब तक वो काम करती रहती है जब तक वो काम कंप्लीट ना कर ले. एक बार मान लीजिए वो सामान लेके जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, गिर जाती है, फिर उठती है, फिर करती है, फिर उठती है, फिर गिरती है, तो वो तब तक वो वहाँ जब तक अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेती है तब तक वो लगी रहती है अपने काम में. सो आप जब भी अपनी पढ़ाई करें तो आप कभी भी पढ़ाई ब्रेक करके ना करें. जैसे आप रेगुलरली पढ़ाई करें. आप सोचते हैं कोई बच्चा 95% ला रहा है, तो वो कैसे ला रहा है? वो रेगुलरली पढ़ाई करके लाता है. आपकी तरह नहीं कि एक दिन पढ़ेगा 4 दिन बाद उठेगा, एक दिन पढ़ेगा फिर 4 दिन बाद. रेगुलरली पढ़ाई करना मस्ट होता है 10th के बच्चों के लिए, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम अगर आपका है सो आपको रेगुलरली पढ़ाई करना मस्ट है अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो. ओके, सेकेंड थिंग इज़ मेक नोट्स. भैया कोविड-19 चल रहा है, स्कूल कॉलेजेस कोचिंग सब कुछ बंद है. अब बच्चा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. देखिए ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, कभी आपका इंटरनेट चला जाता है क्लास करते करते, कभी टीचर का चला जाता है. सो जो टीचर आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही है, जैसे टीचर ने एक चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर का अगर टीचर आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही है सो आप उसी दिन उस नोट्स को लिख लीजिए. ओके, उस दिन उस नोट को कंप्लीट कर लीजिए. अगर उस दिन नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, ज़्यादा है, तो 2 दिन में कंप्लीट करिए, पर नोट्स बनाना मस्ट है. अगर आप नोट्स ही नहीं बनाएंगे तो आप एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे? सो नोट्स इम्पॉर्टेंट है. नोट्स बनाइए तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं. वरना कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं अरे मैं अपने फ्रेंड से ले लूँगा, भाई मैं टीचर के नोट्स फ़ोटो कॉपी करा लूँगा. जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो वो नोट्स आपको समझ में नहीं आते हैं. अगर आप अपने नोट्स खुद से अपने हाथ से लिखते हो तो आपको ये चीज़ पता रहती है कि टीचर ने ये चीज़ यहाँ बताई थी, ये चीज़ यहाँ बताई थी और मैंने यहाँ नोट किया है. तो वो चीज़ आपको और जल्दी दिमाग में चीज़ कवर होती है, रिवाइज़ हो जाती हैं चीज़ें. और जब आप नोट्स ही नहीं बनाएंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? सो नोट्स बनाइए जिससे आप पढ़ सकें. जब आपके पास कंटेंट ही नहीं रहेगा तो आप क्या पढ़ेंगे? आप खुद ही सोच सकते हैं. अब देखिए नेक्स्ट रूल, सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन. ट्राई टू सॉल्व लास्ट 15 ईयर क्वेश्चन पेपर. देखिए मान लीजिए आपने अपना पूरा कोर्स कवर कर लिया. ओके, पूरा कोर्स कवर कर लिया, उसके बाद आप क्या करिए, आप लास्ट 15 ईयर्स क्वेश्चन पेपर लगाइए. क्वेश्चन पेपर लगाएंगे सो आपको ये पता चलेगा आपको क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही है. ओके, और एक ही क्वेश्चन पेपर लगाने का बेनिफिट बहुत होता है. एक क्वेश्चन कितने तरह का आ रहा है, कितने बार रिपीट हो रहा है, वो आपको पता चल जाता है. किस तरह से वो नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है वो सब आपको पता चल जाता है. सो क्वेश्चन पेपर लगाना मस्ट है. आप क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाइए. ओके, और एक और बात मैं आपको बताती हूँ, बुक कौन सी अच्छी होती है. सो NCERT इज़ द बेस्ट. NCERT बुक सबसे अच्छी बुक है. अगर आप NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे सो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं. और आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना ही होगा. NCERT की लाइन बाय लाइन आपके टिप्स पे होनी चाहिए, उसके क्वेश्चंस, उसके एग्जाम्पल. ओके, सो NCERT बुक बहुत अच्छी है. आप NCERT बुक को प्रेफर करिए. ओके, आप 95% प्लस नंबर ला सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट रूल क्या आता है, सोशल मीडिया. अब देखिए सोशल मीडिया में क्या है कि सोशल मीडिया, देखिए आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं, किसी फ्रेंड का आपके मैसेज आया व्हाट्सएप पे, फिर हाय हेलो चलता रहता है, 1-1.5 घंटे बीत जाते हैं. इससे क्या हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. हमेशा अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने की कोशिश किया करिए. जैसे मान लीजिए आपको किसी से बात करनी है, किसी फ्रेंड से व्हाट्सएप पे आपको बात करनी है, आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए, आप उतना टाइम पढ़ लीजिए, अपना पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद आप 10 मिनट बात कर लीजिए, फिर अपनी पढ़ाई कवर करिए, फिर 10 मिनट बात कर लीजिए. उससे ये रहता है कि आपका पढ़ाई भी होता रहेगा और आपका माइंड फ्रेश भी होता रहेगा. मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ना चलाइए, व्हाट्सएप नहीं चलाइए, फेसबुक मत चलाइए, कुछ ना चलाइए.
चलाइए, पर लिमिट में चलाइए। लिमिट से ज़्यादा कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो वो हानिकारक होता है सेहत के लिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट थिंग, काउंट द टाइम। डोंट काउंट द टाइम, ओनली काउंट द टॉपिक्स दैट यू हैव टू स्टडी इन अ डे। अब इस रूल में क्या है, इस रूल में ये बताया गया है कि कभी भी जब आप पढ़ने बैठा करिए तो दिमाग में ये सोच के मत बैठा करिए कि मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं, क्योंकि 2 घंटे जब आप सोच के बैठते हैं तो वो पढ़ाई आप 10 मिनट कर पाते हैं। हमेशा ये सोच के पढ़ाई करने बैठा करिए कि मुझे इतना टॉपिक इस दिन में कवर करना है, और उस टॉपिक को कवर करिए, चाहे आपको 10 मिनट लगे, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे दिन भर लगे, पर आप उतने टॉपिक को कवर करिए। और टाइम मत देखा करिए जब भी आप पढ़ने बैठें। अकॉर्डिंग टू मी, आप टाइम मत देखा करिए, आप टॉपिक्स देखा करिए कि मुझे इतने टॉपिक्स आज पढ़ने हैं, सो मैंने इतने टॉपिक्स कवर किए। ओके, देखिए जब कोई भी टॉपर जो होता है वो रेगुलरली पढ़ाई करता है, हमेशा अपने नोट्स बनाता है, और कभी अपने टाइम को काउंट नहीं करता है। वो ये सोचता है कि मैं कितना पढ़ पा रहा हूँ, कितनी मतलब उस दिन मुझे कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, हर दिन मैं क्या पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, सो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ यही रखा करिए, ये मत सोचा करिए कि टाइम कितना मैं पढ़ूँ, 2 घंटे पढ़ूँ कि 3 घंटे पढ़ूँ कि 4 घंटे। ओके, अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, अगर आपको कुछ और चीज़ें कंटेंट आप अगर चाहते हैं कि मैं टाइम टेबल प्रोवाइड करूं या फिर कुछ ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड, सो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Okay, thank you.